Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8th. And today we are going to start our new chapter, that is the invisible living world beyond our naked eyes. And in this session, we are going to know what is this invisible living world. So there is a world that we cannot see. Which world am I talking about? Am I talking about the universe? Something that you cannot see? No, of course not. I'm talking about the world that is invisible. Or let's say that you cannot see, it is hidden, but it is living. Is something that can be either living or non-living. आप अपने आसपास जो चीजें देख सकते हो उसको आप ब्रॉड टू कैटेगरीज में डिवाइड करो. क्या होंगी वो ब्रॉड टू कैटेगरीज? लिविंग एंड नॉन लिविंग. लिविंग में क्या आएंगे? प्लांट्स एंड एनिमल्स. नॉन लिविंग में क्या आएंगे? आपके आसपास जो भी है, बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर है, व्हीकल्स है ना. बट लिविंग में क्या आएंगे? आप और मैं, हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स. बट ऐसा भी कुछ लिविंग है जो आप देख नहीं सकते. क्या हो सकता है वो? और अगर हम उसे देख नहीं सकते तो हमें क्या पता कि वो एग्जिस्ट कर रही है ना. क्वेश्चन तो है कि जब चीज हमें पता ही नहीं है, हम देख ही नहीं सकते, तो हमने कैसे अज्यूम कर लिया कि समथिंग एग्जिस्ट एंड दैट टू लिविंग. So students, there are certain living beings that you cannot see with your naked eyes, or let's say there is something that our eyes cannot see beyond a certain size. इन सब में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? टाइनी ऑब्जेक्ट्स. टाइनी ऑब्जेक्ट्स. अब ये ऑब्जेक्ट्स लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है. कैसे पता पड़ा? लिविंग हमें ये पता पड़ा कि पहले किसी ने अज्यूम किया होगा कि हमें कुछ ना मैग्नीफाई करके देखना चाहिए. कैसे देखना चाहिए? क्या जरूरत पड़ गई? तो मान लो हम एक स्टोरी बताती हूं मैं आपको, ठीक है. एक कोई बहुत साल पहले एक इंसान था. वो बैठा था ऐसे ही, है ना, जैसे न्यूटन जी बैठे थे, है ना. फिर पेड़ का एप्पल गिर गया, उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर कर ली. सिमिलरली मान लो कि लेंस की भी स्टोरी ऐसी सी ही है. कैसी है? कि मान लो कोई इंसान बैठा था, उसके साइड में एक ग्लास पड़ा था. उस ग्लास के नीचे ना एक चींटी रेंगते हुए आ गई. अब उस चींटी जैसे ही ग्लास के नीचे गई, उसने देखा कि ये तो बड़ी बड़ी दिख रही है. मतलब normally if you observe an ant, what will you observe? That there is something black dot moving on the floor. You cannot differentiate where is its body and where are its legs, है ना. आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते. बट ऐसा कुछ हुआ कि उसने देखा कि ये तो ग्लास ना बड़ा कर रहा है चीजों को, इट इज मैग्नीफाइंग इट. तो उसने दिमाग लगाया कि ग्लास हमारा मैग्निफिकेशन का काम कर रहा है. ग्लास क्या कर रहा है? चीजों को मैग्नीफाई कर रहा है. फिर उसने मॉडिफिकेशंस किए कि अच्छा ग्लास की मैं शेप चेंज करके देखूं, क्या और मैग्नीफाई कर सकता है, क्या और बड़ा कर सकता है. तो व्हाट दैट पर्सन डिड इज, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, एक बार में तो कोई चीज आती नहीं है ना, रिजल्ट्स नहीं मिलते. आपको भी तो मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने के लिए. आपको एक बार में रिजल्ट थोड़ी मिलेगा, रोज पढ़ोगे तब मिलेगा. उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने क्या किया? ग्लास को ये शेप दे दी. ये शेप को हम क्या बोलेंगे? लेंटिल शेप. क्योंकि ये लेंटिल सीड्स की तरह दिखता है, इसलिए लेंटिल शेप. लेंटिल होती है दाल, एक तरह की दाल है जिसको आप मसूर भी कहते हो हिंदी में. दैट शेप विल बी thin at the edges and thick in the middle. ये बीच में से मोटी और साइड से पतली थी, है ना. तो ये हमारी लेंटिल का शेप का था, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? लेंटिल सीड शेप्ड, है ना. अब इस लेंस से इन्होंने ये देखा कि जब हम ग्लास को मॉडिफाई करते गए, व्हेन वी अचीव्ड दिस शेप, दिस वाज गिविंग द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन. इस पर्टिकुलर शेप में आके जो हमारा ग्लास है वो सबसे ज्यादा मैग्नीफाई कर रहा है चीजों को. सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हमें इस शेप में देखने को मिल रही है. उसे इन्होंने क्या बोला? लेंस. क्योंकि लेंस क्या काम करती है? चीजों को मैग्नीफाई, चीजों को बड़ा करने के लिए. तो अब क्यूरियस इंसान है, साइंटिस्ट है भाई, तो क्या लेंस पे रुक जाएगा? लेंस पे थोड़ी रुकेगा. मैग्नीफाइंग ग्लास डिजाइन किया पहले तो, थोड़ा फैंसी इक्विपमेंट, है ना. एक लेंस को देख रही हूं मैं, एक मैंने इसके नीचे एक हैंडल लगा दिया, मैंने उसे पकड़ लिया, फिर मैंने उसे देखना. इट विल बी इजियर, राइट. अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास और मैग्नीफाइंग लेंस सिमिलर ही होते हैं. कभी आप कंफ्यूज हो जाओ टर्म्स में
तो ये लेंस हो गई हमारी लेंटल शेप लेंस जिसकी हमने बात की थी, पर ये बनी किससे है? ग्लास से ही तो बनी है। तो दिस पर्टिकुलर लेंस इज कॉल्ड योर मैग्नीफाइंग लेंस, और इस पूरे इक्विपमेंट को विद द हैंडल, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको हमने और मॉडिफाई किया, हमें क्या मिले? हमारे माइक्रोस्कोप्स। ये इक्विपमेंट आपने देखा होगा साइंस लेबोरेटरीज में। दिस इक्विपमेंट विल गिव यू द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। इससे हमने मॉडिफाई किया ना, ग्लास से लेंस बनाई, लेंस से भी तो हम मॉडिफाई करेंगे, हमारे बन गए माइक्रोस्कोप्स। यहां से आपने देखा होगा कि ऑब्जर्व किया जाता है, यहां ये आई पीस है, यहां पे हम आईज से देखते हैं ये ऑब्जेक्ट। जो भी चीज आपको मैग्नीफाई करनी है वो जाएगी यहां, और यहां से आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो चीज आपको मैग्नीफाई दिखेगी। तो इन सब मॉडिफिकेशन से हमें पता चला कि कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हम अपनी सिर्फ नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें क्या लगेंगे? टूल्स लगेंगे। जैसे आपके करेक्टिव लेंसेज होती हैं, है ना? आपकी मान लो आई साइट वीक है, सो व्हाट विल डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू? स्पेक्टिकल्स विद सम नंबर्स, राइट? तो व्हाट दो स्पेक्टिकल्स डू इज दे हेल्प योर आई साइट गेट द करेक्ट विजन। अगर आपकी आंखें कमजोर हैं तो वो लेंसेज क्या हेल्प करेंगी? उसमें लेंसेज लगी होती है ना आपके स्पेक्टिकल्स में, वो क्या हेल्प करेंगी? आपको चीजों को और क्लियर दिखाने में। सिमिलरली ये चीजें क्या कर रही हैं? हमको चीजें और बड़ा दिखा रही, जिससे हमारा क्या मिला? हमें हिडन टाइनी वर्ल्ड। इट वॉज हिडन बिकॉज वी कुडंट सी इट, बट इट वॉज नॉट इनविजिबल, इट वॉज इनविजिबल टू अस, लेकिन ऐसे इनविजिबल नहीं था, है ना? और इतना छोटा था कि वो हिडन था, हमें देख नहीं पाए। ये जब चीजें बन गई तब हमें देखने को मिला कि ओ, देयर इज समथिंग एल्स दैट इज ऑल्सो लिविंग अपार्ट फ्रॉम अस, है ना? तो हम सब मिलके क्या बना रहे हैं? हमारी अर्थ। हमारी अर्थ का जो लिविंग कंपोनेंट है उसमें कौन कौन आता है? मैं आते हैं, आप आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और ये क्या आती है? ये छोटी छोटी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है? बट हम सब मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स। एवरीथिंग दैट इज लिविंग ऑन दिस प्लैनेट इज ऑर्गेनिज्म। मैं जब भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं, अपने आप समझ आना कि मैं लिविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रही हूं। नॉन लिविंग को हम लोग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। क्या क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोस टाइनी ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन नॉट सी, जिनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फैंसी टूल। फैंसी टूल क्या? माइक्रोस्कोप, है ना? तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइक्रो मतलब टाइनी, तो टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग है तो ऑर्गेनिज्म हो गया, लेकिन टाइनी ऑर्गेनिजम्स है इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट ये क्या ऑर्गेनिज्म सारे एक जैसे हैं? क्या मैं और आप एक जैसे हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे हैं? सबका अलग अलग वेराइटी है ना? साइज का है, शेप का है। यू सी अ स्मॉल आंट, देन यू सी एन एलिफेंट, नाउ यू सी दोस टाइनी माइक्रोब्स जो हम देख भी नहीं सकते, एंड देन यू हैव योर व्हेल, सबसे बड़ा लिविंग बीइंग ऑन दिस प्लैनेट, राइट? तो क्या छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हमारा ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग बीइंग्स हैं। यही मिलके हमारा क्या बनाता है? अर्थ का लिविंग कंपोनेंट बनाते हैं। आपकी बुक में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी क्या दे रखी है? क्योंकि हम लेंसेज की बात कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोप्स की बात कर रहे हैं, तो हम क्या अपना खुद का लेंस नहीं बना सकते? बना सकते हैं। उस लेंस बनाने के लिए हम आपकी बुक में ना एक छोटा एक्टिविटी दे रखा है। क्या दे रखा है? कि आपको लेना एक राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें यू नीड टू फिल वाटर। राउंड बॉटम फ्लास्क स्टूडेंट्स क्या होता है? पहले हम फ्लास्क की बात करते हैं। जब मैं फ्लास्क बोलूंगी तो बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आएगा? ये फ्लास्क, दिस। ये आपने बहुत सारी केमिस्ट्री लेबोरेटरीज में देखा होगा, है ना? राउंड बॉटम क्या हो गया? द वर्ड itself is telling you that it is राउंड एट द बॉटम। ठीक है? तो ये राउंड हो गया। अब इसमें हमने क्या डाला? वाटर डाला। अब राउंड क्यों लिया? क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा दिखता है। ले आप ये भी सकते हो, बट बुक में ये बता रखा है राउंड बॉटम इसलिए लो ताकि आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का थोड़ा आपको विजुअलाइजेशन हो जाए, है ना? इसमें आपने क्या भरा? पानी। यू एडेड वाटर इन इट, देन यू क्लोज्ड इट विद द कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? एक वुड का बना चीज होता है, जिसको आप या आपका जो फ्लास्क है उसके माउथ पे लगा दो तो वो सील हो जाता है, ताकि वाटर स्पिल ना करे। ताकि आप अगर इसको ऊपर नीचे करो तो वो वाटर स्पिल ना हो, इसलिए आप कॉर्क से उसको लगा दो। देन व्हाट यू डू इज प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक। आप अपनी कोई भी बुक लो, है ना, जिसका टेक्स्ट छोटा छोटा हो, उसके ऊपर आप
इसको रखो, ये क्या करेगा, लुक एट द लेटर्स। अब ये क्या करेगा, आपने बुक लिया है ना, उसके ऊपर आपने ये फ्लास्क रखा, फ्लास्क में है वाटर एंड यू सील्ड इट विद द कॉर्क। दिस इज योर स्मॉल एक्टिविटी। अब क्योंकि आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है, कुछ तो पर्पस होगा। पर्पस क्या है, यू नीड टू ऑब्जर्व द टेक्स्ट। अब टेक्स्ट कैसे ऑब्जर्व होगा, बिगर। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या निकली, कि जब मैंने फ्लास्क में पानी डाल के उसको सील करके देखा तो मुझे क्या दिखा, टेक्स्ट बिगर दिखा, टेक्स्ट मैग्निफाइड दिखा। क्यों दिखा, क्योंकि इट वॉज एक्टिंग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आपने ना एक चीज ऑब्जर्व की होगी, मान लो ये आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का पेज है ना, उसके ऊपर कई बार आप पानी पीते हो तो अ ड्रॉप ऑफ वाटर जस्ट गेट्स ऑन इट, सो अज्यूम दिस टू बी द ड्रॉप ऑफ वाटर। इसके नीचे जो भी लेटर होगा वो आपको बड़ा दिखता है, ये हमारा वाटर का ड्रॉप है ना। ये आपने बहुत ऑब्जर्वेशन देखी होगी ना इस चीज की, कि पानी जब एक कभी बुक पे गिर जाता है, सो उस बुक के जो लेटर्स है वो हाईलाइटेड दिखते हैं आपको। क्यों दिखते हैं, क्योंकि दैट ग्लास, दैट वाटर इज एक्टिंग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। तो यही एक्सपेरिमेंट हम अपने घर में भी कर सकते हैं। आप स्कूल में राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ कर सकते हो, घर में कैसे कर सकते हो, प्लेन प्लास्टिक की बॉटल ले लो, उसमें पानी डाल दो एंड यू पुट इट ऑन योर टेक्स्ट बुक। हाईलाइटेड दिखेंगे, क्यों दिखेंगे, क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक्ट कर रहा है। और पहले मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी वो चींटी वाली, है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास अगर आपके पास हो, है ना, या आपको एक्सेसिबल हो, तो आप कभी एंट को ऑब्जर्व करना, ऐसे आपको ब्लैक डॉट की तरह दिखेगी, बट जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर इसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इसके लेग्स, इसकी बॉडी, यू कैन सी, ओ आंट के तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था, क्योंकि हम देख नहीं सकते ना, हमारी नेकेड आई से हम इतना मैग्नीफाई करके चीजों को नहीं देख सकते, इसलिए हमें क्या लगता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस लगते हैं। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत ही टाइनी होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, बट दे आर लिविंग एंड दे स्टे विद अस। So, what did we learn today? We learned that there is a world that is hidden to us, but it is living, it exists with us. And how did it come into our notice? With the help of lenses and microscopes. So, let me test your knowledge and answer a few questions. Which tool opened the hidden world of tiny living creatures? Telescope, magnifying glass, microscope, binoculars. Now, टेलीस्कोप क्या करता है, दूर की चीजों को पास दिखाता है ना। साइंटिस्ट ऑब्जर्व स्टार्स एंड गैलेक्सीज विद दिस थिंग, तो वो दूर की चीजें वो आपको पास दिखा रहे हैं। सेम इज द फंक्शन ऑफ बाइनोक्यूलर्स। मैग्नीफाइंग ग्लास से आप लिविंग क्रीचर्स, स्मॉल लिविंग क्रीचर्स को नहीं देख सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं देख सकते, वो उसमें क्या लगेगा आपको, माइक्रोस्कोप लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑल लिविंग बीइंग्स बाय द प्लांट्स और एनिमल्स कॉल्ड? सारे लिविंग बीइंग्स इस अर्थ पे क्या कहलाते हैं, मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स किसका शॉर्ट फॉर्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। लेकिन सारे लिविंग बीइंग्स क्या कहलाएंगे आपके, ऑर्गेनिज्म। हाउ वाज द पीस ऑफ ग्लास शेप्ड? इनिशियली मैंने आपको बताया था उस ग्लास का शेप क्या था, साइड से थिन, बीच में से थिक, लेंटिल शेप था ये, थिक इन द मिडल, थिन एट द एजेस। तभी तो आपका लेंस बना, उसी से आपको मैग्निफिकेशन मिली, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिली। Because of its shape, the curved glass was called a, what was it called? Lens. उसको कर्व करते नहीं तो वो ग्लास रहता, लेंस से आपको मैग्निफिकेशन मिल गई। That's all for today's session. Let's meet in the next session. Thank you very much.